बोली ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात श्रियापति। ननु निश्चय ही भगवता सखा, आप उन श्री कृष्ण के मित्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप द्वारकाधीश के मित्र हैं। अच्छा, कौन द्वारकाधीश? ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात श्रियापति, जो साक्षात लक्ष्मी के पति। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप उनके मित्र हैं। अच्छा, वो हैं कैसे? बोले ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च। हमने सुना है, क्या वो ब्राह्मण भक्त हैं? क्या ये बात सही है? हमने सुना है भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण भक्त हैं, बात सही है? हमने सुना है शरण्यश्च, अगर कोई उनकी शरण में आ जाए तो कैसा भी क्यों ना हो, तो शरणागत दीनार्थ। अगर कोई दीन शरण में आया है तो फिर अगर उनकी शरणागत हो गया तो उनका नाम है शरणागत वत्सल। फिर वो उसे उठा के गले लगा लेते, फिर उसका दुख दर्द सब दूर कर देते। क्या ये बात सही है? ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षो। क्या ये बात हम सही कह रहे, गलत? पंडित जी ने पूछा, बिल्कुल सही कह रही हो, यही सही है। पूछ क्यों रही हो? बोले बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। पूछा कि बात सही है कि झूठी लिखी? अच्छा, बात तो सही है। और वो पत्नी उठी चली गई। पंडित जी ने दिमाग लगाया, आखिरकार इसने ये पूछा क्यों? वो कह रही है क्या भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, आखिरकार इसमें संशय क्या है? अच्छा, सोचा तो सोच में आया कि ये कहना चाहती है कि या तो भगवान ब्राह्मण भक्त नहीं या फिर हम ब्राह्मण नहीं हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं और भगवान ब्राह्मण भक्त हैं तो उन्होंने हम पर कृपा क्यों नहीं की? अगर भगवान शरणागत वत्सल हैं तो सच ये है, या तो हम उस तरह शरण में हैं नहीं, या तो हम उनकी शरण में पूरी सच्चाई के साथ हैं नहीं। और अगर हम पूरी सच्चाई के साथ शरण में तो वे शरणागत वत्सल नहीं। इसमें एक बात तो सही है ही है और एक बात तो गलत है। अब पंडित जी का माथा घूमा, अरे ये तो बड़ी भारी बात कह गई। बात के अंदर बात। पंडित जी ने बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, तुम क्या कहना चाहते? बोले हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो ये कहना चाहते थे कि आपके प्रभु जो लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं, आपका मन कभी ये नहीं करता कि उनसे मिल आए? आपको ये नहीं लगता कि आप उनसे कभी मिलें? आपको उनसे इतना प्रेम है तो आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। हम इसीलिए ये पूछे। पंडित जी बोले, अच्छा ये बात थी, हमने फालतू में ही जाने क्या क्या बातें सोच बैठे हम। अरे बोले देवी जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते। मन तो बहुत करता है कि कृष्ण से मिला, पर तुम तो जानती हो मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर, कथा में, भगवान के दरबार में कभी जाएं तो खाली नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ भेंट ले करके जाया जाता है। और तुम जानती हो कि अपने घर में जब कुछ हो तब तो लेके जाएं, कुछ है ही नहीं। हमें तो लगता है देवी कि अब इस जन्म में हम अपने कृष्ण से कभी मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाओगे महाराज? बोले हम जानते हैं न कुछ होगा और कुछ होगा नहीं तो हम खाली हाथ जाएंगे। पत्नी ने अपने पति के उस दर्द को देखा कि हमारा पति कृष्ण से मिलना चाहता है पर उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो नहीं जा पाता। तो उसने निर्णय लिया कि हम अपने पति का दर्द दूर करेंगे, हम देखते हैं कैसे नहीं जा पाएंगे। और वह गई। आज पहली बार किसी के घर में उसने कुछ उधार मांगा। या चित्वा चतुरो मुष्टीम, यहाँ याचना का अर्थ हम उधार से लेते हैं। पहली बार मांगने के लिए गई और उसने कहा कि हमें कुछ दे दो।
अच्छा, देने वाले जो लोग जब देते हैं कुछ उधार, तो वो ये देख करके देते हैं कि तुम वापस कर पाओगे कि नहीं। तभी तो आप किसी दुकान से सामग्री लेते हैं, कुछ सौदा खरीदते हैं, तो वो उसी हिसाब से उधार देता है कि तुम उस लायक हो कि नहीं, और नहीं हो तो थोड़ी देगा। अब क्या दे दें? अच्छा, कुछ ऐसा दे दें तो ये वापस नहीं कर पाएगी, तो वो घर से ऐसी चीज ले आई कि ये अगर वापस ना भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो वो उठा करके चिवड़े ले आई और उसने दिए, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी। उसमें भी सोच रही थी कि ये मना कर दे तो बस इतने ही, और जैसी चौथी मुट्ठी डाली तो देवी ने मना कर दिया, बस बस बस। ब्राह्मणी ने कहा बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। या चित्तो चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान, पृथक तंडुलान टूटे हुए। ऐसे वह चिवड़े ले करके वो घर में आई। जब घर में आई तो बोली, पंडित जी प्रसन्न हो जाओ, आप कृष्ण से मिलना चाहते हैं ना, आपको कृष्ण से मिलने का मौका मिलेगा। देखो हम भेंट ले आए। पंडित जी ने कहा, हमसे तो पूछ लेती कि तुम क्या लेने गई थी और क्या लेकर के आ रहे हैं, ऐसे ही ले। अरे तुम्हें पता है किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, कुछ पूछ के तो लेती हैं हमसे, लाती हैं हमसे। बोले पंडित जी हम ऐसी चीज लेके आए हैं कि चाहे खट्टा अच्छा लगता हो, चाहे मीठा, चाहे कड़वा, सब में काम करेगा। अगर किसी को मीठा पसंद है तो दूध चीनी मिला लो, मीठे हो जाएंगे। किसी को नमकीन पसंद है, नमक मिला लो। किसी को कड़वा पसंद है, मिर्च मिला लो। सब मिला के खा सकते हैं। क्या लेकर के आई हो? दिखाए तो ये चिवड़े। पंडित जी ने माथा ठोका, अरे पगली तुम्हें पता है लक्ष्मीपति है वो, द्वारिकाधीश, काजू, मेवा, बादाम, पिस्ता ये सब पड़े रहते हैं, वो खाता नहीं है। जो वो पंच मेवा ना खाता हो वो तुम्हारे ये चिवड़े खाएगा। पता है देवी, अपने कृष्ण को अक्षत भी पसंद नहीं है। अक्षत, अक्षत माने जो टूटे हुए नहीं होते, साबुत होते हैं। आ माने नहीं, छत माने टूटे हुए, जो टूटे ना हो ऐसे चावलों को अक्षत कहते हैं। और अक्षत भी वो बहुत कम माथे पे जब तिलक लगाओ लगाते हैं तो कहता बस 2 दाने, ज्यादा नहीं। जिससे तिलक में भी अक्षत पसंद ना हो वो तुम्हारे हुए टूटे हुए चिवड़े खाएगा, चावल खाएगा। ये पूछ तो ले एक बार, बिना मतलब में मांग भी आई और बेकार हो गए। पंडित जी ने जब ये कहा तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे और कह रही थी, पंडित जी एक बात कहें क्या? बोले आप तो कथा में कहते थे कि हमारे कृष्ण जब विदुरानी के घर में गए तो बिना नमक का साग खाए, केले के छिलके खाए। पंडित जी एक बात कहें बुरा ना लगे। वो क्या? बोले वो जो कृष्ण है जिनकी कथा कही जाती है, विदुरानी के घर में उन्होंने बिना नमक का साग खाया, वो कृष्ण दूसरे हैं, आपके कृष्ण दूसरे हैं। हमने कथा में सुना है कि भगवान राम सबरी के घर में गए तो जूठे बेर खाए। जूठे बेर, क्या वो राम अलग थे, ये कृष्ण अलग है? अगर सचमुच राम सिवरी के घर में जूठे बेर नहीं खाते हैं, अगर सचमुच कृष्ण विदुरानी के घर में बिना नमक का साग नहीं खाते हैं, तो झूठी झूठी कथा क्यों लोगों को सुनाते हो? जाने कितने निर्बल, जाने कितने गरीब कथा सुन करके उनका सहारा लगा करके बैठते। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बंद करो ये कथा, क्यों झूठा गान करते हो? और अगर करते हैं तो कह दो, कृष्ण आज भी न जाने कितनी सिवरी केवल इसी सहारे बैठी हैं कि कृष्ण तुम दया करोगे, राम तुम दया करोगे। आज भी न जाने कितनी विदुरानियां केवल आपके सहारे जी रही हैं। कृष्ण अगर तुम भी ये नहीं खाओगे तो फिर कौन खाएगा? दुनिया बदल जाए पर कृष्ण नहीं बदल सकते। और वही पद
हमें रास आ गया है, चरणों में सर झुकाना तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना, हमें रास, हमें इसका गम नहीं है, गया है बदल जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, हमें रास। दुनिया बदले बदल जाए पर कष्ट नहीं बदल सकते, और अगर सचमुच ऐसा कष्ट नहीं करते हैं तो बंद करो ये कथाएं, झूठा व्याख्यान क्यों ऐसा करते हो। पंडित जी बोले बस बस, हमारे कृष्ण के विरोध में कोई बात मत करना, हमारा कृष्ण थोड़ी बदला, हमने कह दिया अपने मन से, ऐसे कह दिया कि वो कैसे खाएगा भाई, वो इतने अच्छे अच्छे भोजन पकवान करने वाला, पर हमारा कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता, चलो दो हम लेकर के जाएंगे। और अपनी साड़ी के आंचल में पल्लू में वो फाड़ करके उसने मान लिए, 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर के सुखदेव जी कहते हैं वो पहुंचे। बीच की कथा आती नहीं है, बीच में क्या कथा है पता नहीं। वहां मथुरा पहुंचे, द्वारिका पहुंचे तो महाराज जी कहते हैं 3 गुणमान नीति आए, त्रिसा कछास जग गिरे। जब वहां पहुंचे तो चारों तरफ वो बढ़िया बढ़िया महल प्रासाद दिखाई दे रहे थे। पंडित जी को लगा, हमें लगता है इन गांव वालों ने अपने कृष्ण से मांग मांग करके अपनी कोठियां बड़ी बड़ी महंगी महंगी बड़ी बड़ी बनवा ली, हमें लगता है कृष्ण दे दे करके खुद भिखारी हो गया होगा। वो तो दया का भंडार है, जो मांगते हैं दे देते हैं, हमें लगता है वो भिखारी हो गया हमारे जैसा, और हमने वो ये सब लोग मांग मांग के अपने घर भर लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी उनके पांव धीरे धीरे पड़ने लगे। तब तक कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि भैया हमें अपने कृष्ण से मिलना है, हमें जाना है। कहाँ है कृष्ण का महल, कहाँ है घर, किधर रहते? तो उन्होंने जवाब दिया, ये जो भी आप पंडित जी देख रहे हैं ये सब कृष्ण का है। ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े फाटक, अभी तो आप जहां प्रवेश कर रहे हैं ये कृष्ण से मिलने के लिए पहला फाटक है उनके घर का। पंडित जी ने कहा इतना बढ़िया फाटक पहला? बोले ऐसी 7 मिलेंगे। और पंडित जी तो उछल पड़े, फाटक को हाथ लगाते, हीरे पन्ने पुखरातों से जड़े हुए। पंडित जी को लग रहा था बच गया बच गया, मेरा मित्र बच गया। हमने सोचा सब लोगों ने लूट लिया, अपना घर भर लिया, वो भिखारी हो गया। बड़े प्रसन्न थे, लोग देख रहे थे, कह रहे थे आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो अपने मित्र की इतने उत्थान पर स्वयं इतना खुशी होता हो। लोग तो जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। आज 2 बहनें जो एक साथ बड़ी होती है, एक आंगन में पलती बढ़ती, अगर एक के बेटे की नौकरी लग जाए और दूसरे के बेटे की न लग पाए तो ऊपर से भले कहें हमें बड़ी खुशी तुम्हारा बेटा लग गया, पर अंदर से ये सोचती इनका बताओ लग गया, हमारा नहीं लग पाया, यही सोचती। तो जहां साथ में रहने वाले पलने बढ़ने वालों की ये स्थिति, मित्र दूसरे की संपन्नता देख करके, अपने मित्र की संपन्नता देख करके इतना प्रसन्न, ऐसे उछलने लगे। लोगों को लगा, बच्चों को लगा कहीं पंडित जी बूढ़े हैं, ऐसे दुबले पतले इतने ऐसे लग रहे हैं, और जल्दी से खबर पहुंचाओ। खबर पहुंचाई भगवान श्री कृष्ण के पास। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान ने जैसे ही सुना बच्चे दौड़े, वो बोले जल्दी चलो जल्दी चलो। वो कहाँ वाले? बोले कोई आया है, देखो देखो। भगवान ने दूर से देखा, कंधे पर जनेऊ, अरे पंडित जी आ गए। चिल्ला पड़े विप्र से, मैं सख्यू मैं प्रियस, देवी मेरे भैया आ गए, मेरा मित्र आ गया, मेरा अपना आ गया, और दौड़ पड़े सिंहासन छोड़ करके। पंजाबी भाषा में कहते हैं छड़ सिंहासन हर जी आए, और एकदम भगवान दौड़ लगाने लगे। सबके सब लोग भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे।
अब तो भगवान आए, सारी रानियां पीछे पीछे दौड़ रही हैं, मंत्री बच्चे सब दौड़ रहे हैं। भगवान को आकर के अंक से भर लिया और लेकर के आए अंदर। भगवान ने सुखदेव अपने पंडित जी को गले से लगाया, बिठाया आसन पर, और उनके पांवों की जब उन्होंने दशा देखी तो पांवों की दशा देख करके उनके आंखों से आंसू बह चले। पंडित जी ने कहा, पंडित जी की दशा देख करके भगवान ने कहा, देवी रुक्मिणी जल ले आओ, जल ले आओ। रुक्मिणी सोचने लगी, आज तक इन्होंने हमसे कभी नहीं कहा ये सेवा करो, ये सेवा, और हम कहते रहते थे कुछ सेवा बताओ, किसी को कभी कोई सेवा नहीं बताई, पहली बार बताई सीधे रुक्मिणी को। रुक्मिणी दौड़ पड़ी, जब तक परात लाती लाती भगवान पंडित जी के पांव को देख रहे थे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे। देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग धो। भगवान की आंखों से आंसू, प्रीतो विरुंचत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्कर एक छड़ा।